वालेकुम। मैं बिज़नेस टॉक की मेंबर राहत असलम, मेरे साथ मौजूद है सर वसीम साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिस्टर। मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था बिज़नेस टॉक में एलईडी का कारोबार रजिस्टर कैसे करते हैं। जी। तो अब मैं बता रही हूँ, आज वसीम साहब से पूछते हैं। जी सर, एलईडी का कारोबार करने के लिए मशीनरी कौन सी चाहिए हमें? एलईडी का कारोबार करने के लिए मेरे पास इस वक्त 3 मशीनें अवेलेबल हैं। एक को प्रिंटिंग मशीन कहा जाता है, जी एक को पंचिंग मशीन कहा जाता है और एक को टेस्टिंग बोर्ड कहा जाता है। ये तीनों मशीनें ही हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं इस बिज़नेस को रन करने में और स्पेसिफ़िकली मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रोसेस हैं उनमें। जी सर। जो पंचिंग मशीन है वो तो लाज़िम व मलज़ूम है, वो आपकी जो बेस होती है, बॉडी होती है, उसके साथ पंच करती है आपकी पिन को या चूड़ी को, जी उसके बगैर तो आपका काम जो है वो इम्पॉसिबल है। जी और दूसरी जो मशीन है इसमें वो हमारी प्रिंटिंग मशीन है। प्रिंटिंग मशीन बॉडी के ऊपर लोगो बनाती है, जो आपके ब्रांड का लोगो है वो आपकी बल्ब की बॉडी पे आ जाता है। और तीसरी जो चीज़ है वो हमारा टेस्टिंग बोर्ड है। टेस्टिंग बोर्ड हमें मालूमात मुहैया करता है कि आपका जो बल्ब तैयार हो चुका है, आया कि वो काम कर रहा है, वो चल रहा है, और अगर चल रहा है तो उसकी वाटेज कितने आ रहे हैं, वो मिली एम्पियर्स में करंट कितना दे रहा है, पावर फैक्टर कितना है आपके बल्ब का। ये सारी वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप टेस्टिंग बोर्ड के ज़रिए से अपने बल्ब के बारे में मालूम कर सकते हैं। जी, थैंक यू सर। काफ़ी लोग कहती हैं ये तीनों मशीनों की ज़रूरत है, तो आप बताएं तीनों की ज़रूरत है? मिस, जो लोग बिगिनर हैं, स्टार्ट में बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हम्म, तो पंचिंग मशीन तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी उसके बाद अगर आप एक ट्रस्टेड सप्लायर से सामान उठा रहे हैं, रॉ मटेरियल उठा रहे हैं, जिसका आपको पता है कि उसका सामान की क्वालिटी ए प्लस या ए प्लस प्लस क्वालिटी है, तो मेरे ख्याल से आपको टेस्टिंग बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। वो 15,000 जो है वो उसमें से कट किए जा सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाती है हमारी प्रिंटिंग मशीन। जी प्रिंटिंग मशीन में भी हमारे पास दोनों ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल हैं। जी आप चाहें तो प्रिंटिंग मशीन ले लें। इसमें आप ये है कि खुद मुख्तार हो जाते हैं, अपने ब्रांड का लोगो आप खुद प्रिंट करते हैं। दूसरी आपके पास ऑप्शन ये आ जाती है कि आप मार्केट से जो है वो प्रिंट हुआ हुआ सामान ले लें। उसमें मैं ये फ़ेवर आपको दे सकता हूँ कि अगर आप मुझसे मटेरियल लेते हैं तो आप मुझे अपने ब्रांड का नाम बताएंगे, तो मैं आपको प्रिंट हुआ हुआ आपके ब्रांड का नाम दे दूँगा। उसमें आपकी कॉस्ट जो है वो रॉ मटेरियल की 1 रुपये बढ़ जाएगी, लेकिन आपका इनिशियली जो 50,000 का एक्सपेंस है वो इनिशियली कम हो जाएगा। तो ये बिगिनर्स के लिए है, उन लोगों के लिए ये मशवरा है जिनके पास स्टार्ट में सरमाए की किल्लत होती है, सरमाए की कमी होती है। एक दफ़ा जब बिज़नेस आपका रन हो जाता है उसके बाद जो है फिर आप मशीनें परचेज़ कर लें और ख़ुद मुख्तार हो जाएं। जी, थैंक यू सर। आपने मशीनों के बारे में पूरी हमें डिटेल बताई है। एक और सवाल आपसे, एलईडी के पार्ट कौन कौन से हैं और कहाँ से मिलते हैं ये? एलईडी के पार्ट्स में अपनी काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ कि एलईडी जो रॉ मटेरियल है वो हमारे पास 5 पार्ट्स की सूरत में आता है। सबसे ऊपर डिफ्यूज़र होता है, दूसरे नंबर पे हम आपकी चिप है, तीसरे नंबर पे ड्राइवर है, चौथे नंबर पे बॉडी है आपकी, और पाँचवें नंबर पे आपकी जो पिन और चूड़ी है। तो ये 5 पार्ट्स आते हैं। ये आपको पाकिस्तान में लाहौर में मार्केट है, कराची में मार्केट है, वहाँ से मिल भी जाते हैं। अगर आप वहाँ से लेना चाहें, अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो मेरे पास तकरीबन 3 क्वालिटीज़ इसकी पड़ी हुई हैं। इसमें ए प्लस प्लस भी है, ए प्लस भी है। ये वो मटेरियल है जिसकी मैं वारंटी देता हूँ। हम जी खुद इंपोर्ट करते हैं, चाइना से लेके आते हैं, और वारंटी वाला जो है रॉ मटेरियल शायद आपको कोई ना दे पाकिस्तान में। वारंटी वाला रॉ मटेरियल आपको मुझसे मिल जाएगा, मेरे पास अवेलेबल है। जी सर। सर एक और सवाल, एलईडी बिजनेस का काम कहाँ से हो सकता है और इसका तरीका कार क्या है? कहाँ से हो सकता है? जी यानी कि आप पूछना ये चाह रहे हैं कि ये आप कहाँ पे बैठ के कर सकते हैं हाँ इसको? जी मिस, ये आप इसके लिए आपको कमर्शियल स्पेस की भी ज़रूरत नहीं है। जी सर। अगर आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा दिया है तो आप ये घर के एक छोटे से कमरे में भी बैठ के इसकी प्रोडक्शन कर सिर्फ सकते एक हैं। कमरे में कर जी, सकते एक हैं? कमरा काफ़ी है, घर का एक जी कमरा काफ़ी है, वहाँ पे इसकी प्रोडक्शन हो सकती है। ओके। तो एलईडी का कारोबार में कोई नफ़ा या नुकसान ये बताइए मिस, मुझे। नफ़ा नुकसान जो है वो कारोबार के साथ बिल्कुल एफिलिएटेड है। जब हम्म, मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने लोकल मार्केट से कुछ चीज़ें परचेज़ की थी, और उसमें मुझे बड़ा हैवी किस्म का लॉस हुआ था। उसकी वजह ये कि जो मटेरियल मुझे मिला वो अच्छा नहीं था। तो अगर आप बिगिनर हैं और आपको नाउ हाउ नहीं है तो नुकसान के चांसेस हमेशा रहते हैं। तो एक दफ़ा जब आप एक लाइन पे आ जाते हैं तो आपको चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाती है।
तो उसके बाद फिर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रॉफिट की तरफ गामजन हो जाती हैं। सर। अगर आप इस बिज़नेस में नए हैं तो कोशिश करें रॉ मटेरियल जो है वो ट्रस्टेड लोगों से लें जिन पे आपका एतमाद हो। कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो बहुत ट्रस्टेड हैं, हर बंदा ख़राब नहीं होता है। कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं, ख़राब करते हैं, हर बंदा ख़राब नहीं होता है। तो अगर आपके पास कोई ट्रस्टेड सप्लायर है तो आप मटेरियल उससे लें ताकि आपको स्टार्ट में नुकसान ना हो। अगर आपको रॉ मटेरियल अच्छा मिल गया है, गारंटी वाला मिल गया है, रॉ मटेरियल अच्छा मिल गया है जिसमें आपको क्लेम नहीं आ रहा, तो इस बिज़नेस में इससे आगे कोई नुकसान नहीं है। जी। इसके बाद आपने प्रोडक्शन करनी है, जितनी आप सेल करते रहेंगे, सेल्स जितनी ज़्यादा होंगी उतनी जो है वो आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ता जी जाएगा, सर। आप मुनाफे में जाएंगे। जी। कोशिश करें मार्जिन अपना कम रखें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दें। एक सिंपल सा रूल होता है कारोबार का, मिनिमाइज योर प्रॉफिट टू मैक्सिमाइज योर सेल्स। सेल्स अपनी अच्छी करें, प्रॉफिट को अपना मिनिमाइज रखें और आप इंशाल्लाह इसमें तरक्की करते जाएंगे। जी इंशाल्लाह। सर आप नाज़रीन को ये बताएं, आप खुद एलईडी का कारोबार माशाल्लाह करते हैं, जी तो इसके लिए मैं आपको, अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो अपना नंबर प्लीज़ बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, मेरा नंबर है 030325538882। आप रॉ मटेरियल के हवाले से, आप रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के हवाले से, आप कंप्लीट पैकेज के हवाले से, हमारा एक 2 लाख का पैकेज है, एक 1.5 लाख का पैकेज है, एक 1.25 लाख का पैकेज है। आपको हर तरह की मालूमात जो है वो मुझसे मिल जाएंगी। फ़ोन नंबर मैं अपना दे चुका हूँ, इसी नंबर पे व्हाट्सएप है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। फ्राइडे के अलावा किसी दिन आप मुझे विज़िट भी कर सकते हैं। फ्राइडे हमारा ऑफ होता है, बाकी सुबह 9 से 5 बजे तक हम यहीं पे होते हैं। तो ये सारी मालूमात है। जी नाज़रीन, अगर आपको किसी चीज़ का मसला हो या कोई चीज़ पूछनी हो आपने किसी के बारे में, तो आप सर वसीम साहब से रब्ता कर सकते हैं। इन्होंने अपना नंबर स्क्रीन पर भी दिया है और वैसे भी बताया है। जी, जी अल्लाह हाफ़िज़। मुसराहत, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं बिज़नेस टॉक की मेंबर राहत असलम, मेरे साथ मौजूद है सर वसीम साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुसराहत। मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था बिज़नेस टॉक में एलईडी का कारोबार रजिस्टर कैसे करते हैं, जी तो अब मैं बता रही हूँ। आज वसीम साहब से पूछते हैं। जी सर, एलईडी का कारोबार करने के लिए मशीनरी कौन सी चाहिए हमें? एलईडी का कारोबार करने के लिए मेरे पास इस वक्त 3 मशीनें अवेलेबल हैं। एक को प्रिंटिंग मशीन कहा जाता है, जी। एक को पंचिंग मशीन कहा जाता है और एक को टेस्टिंग बोर्ड कहा जाता है। ये तीनों मशीनें ही हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं इस बिज़नेस को रन करने में और स्पेसिफ़िकली मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रोसेस हैं उनमें। जी सर। जो पंचिंग मशीन है वो तो लाज़िम व मलज़ूम है, वो आपकी जो बेस होती है, बॉडी होती है, उसके साथ पंच करती है आपकी पिन को या चूड़ी को, जी उसके बगैर तो आपका काम जो है वो इम्पॉसिबल है। जी। और दूसरी जो मशीन है इसमें वो हमारी प्रिंटिंग मशीन है। प्रिंटिंग मशीन बॉडी के ऊपर लोगो बनाती है, जो आपके ब्रांड का लोगो है वो आपकी बल्ब की बॉडी पे आ जाता है। और तीसरी जो चीज़ है वो हमारा टेस्टिंग बोर्ड है। टेस्टिंग बोर्ड हमें मालूमात मुहैया करता है कि आपका जो बल्ब तैयार हो चुका है, आया कि वो काम कर रहा है, वो चल रहा है, और अगर चल रहा है तो उसकी वाटेज कितने आ रहे हैं, वो मिली एम्पियर्स में करंट कितना दे रहा है, पावर फैक्टर कितना है आपके बल्ब का। ये सारी वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप टेस्टिंग बोर्ड के ज़रिए से अपने बल्ब के बारे में मालूम कर सकते हैं। जी थैंक यू सर। काफ़ी लोग कहती हैं ये तीनों मशीनों की ज़रूरत है, तो आप बताएं तीनों की ज़रूरत है? मिस जो लोग बिगिनर हैं, स्टार्ट में बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो पंचिंग मशीन तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। उसके बाद अगर आप एक ट्रस्टेड सप्लायर से सामान उठा रहे हैं, रॉ मटेरियल उठा रहे हैं, जिसका आपको पता है कि उसका सामान की क्वालिटी ए प्लस या ए प्लस प्लस क्वालिटी है, तो मेरे ख्याल से आपको टेस्टिंग बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। वो 15,000 जो है वो उसमें से कट किए जा सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाती है हमारी प्रिंटिंग मशीन। जी। प्रिंटिंग मशीन में भी हमारे पास दोनों ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप चाहें तो प्रिंटिंग मशीन ले लें, इसमें आप ये है कि ख़ुद मुख्तार हो जाते हैं, अपने ब्रांड का लोगो आप खुद प्रिंट करते हैं। दूसरी आपके पास ऑप्शन ये आ जाती है कि आप मार्केट से जो है वो प्रिंट हुआ वो सामान ले लें। उसमें मैं ये फ़ेवर आपको दे सकता हूँ कि अगर आप मुझसे मटेरियल लेते हैं तो आप मुझे अपने ब्रांड का नाम बताएंगे तो मैं आपको प्रिंट हुआ हुआ आपके ब्रांड का नाम दे दूँगा। उसमें आपकी कॉस्ट जो है वो रॉ मटेरियल की 1 रुपये बढ़ जाएगी, लेकिन आपका इनिशियली जो 50,000 का एक्सपेंस है वो इनिशियली कम हो जाएगा। तो ये बिगिनर्स के लिए है, उन लोगों के लिए ये मशवरा है जिनके पास स्टार्ट में सरमाए की किल्लत होती है, सरमाए की कमी होती है। एक दफ़ा जब बिज़नेस आपका रन हो जाता है उसके बाद जो है फिर आप मशीनें परचेज़ कर लें और ख़ुद मुख्तार हो जाए। जी थैंक यू सर, आपने मशीनों के बारे में पूरी हमें डिटेल बताई है। एक और सवाल आपसे,
एलईडी के पार्ट कौन कौन से हैं और कहाँ से मिलते हैं ये? एलईडी के पार्ट्स में अपनी काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ कि एलईडी का जो रॉ मटेरियल है वो हमारे पास 5 पार्ट्स की सूरत में आता है। सबसे ऊपर डिफ्यूज़र होता है, दूसरे नंबर पे हम आपकी चिप है, तीसरे नंबर पे ड्राइवर है, चौथे नंबर पे बॉडी है आपकी, और पाँचवें नंबर पे आपकी जो पिन और चूड़ी है। तो ये 5 पार्ट्स आते हैं। ये आपको पाकिस्तान में लाहौर में मार्केट है, कराची में मार्केट है, वहाँ से मिल भी जाते हैं अगर आप वहाँ से लेना चाहें। अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो मेरे पास तकरीबन 3 क्वालिटीज़ इसकी पड़ी हुई हैं। इसमें A++ भी है, A+ भी है। ये वो मटेरियल है जिसकी मैं वारंटी देता हूँ। हम जी। खुद इंपोर्ट करते हैं, चाइना से लेके आते हैं, और वारंटी वाला जो है रॉ मटेरियल शायद आपको कोई ना दे पाकिस्तान में। वारंटी वाला रॉ मटेरियल आपको मुझसे मिल जाएगा, मेरे पास अवेलेबल है। जी सर। सर एक और सवाल, एलईडी बिजनेस का काम कहाँ से हो सकता है और इसका तरीकाकार क्या है? कहाँ से हो सकता है? जी। यानी कि आप पूछना ये चाह रहे हैं कि ये आप कहाँ पे बैठ के कर सकते हैं हाँ इसको? जी। मिस ये आप इसके लिए आपको कमर्शियल स्पेस की भी ज़रूरत नहीं है। जी सर। अगर आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया है तो आप ये घर के एक छोटे से कमरे में भी बैठ के इसकी प्रोडक्शन कर सिर्फ सकते एक हैं। कमरे में कर जी, सकते एक हैं? कमरा काफ़ी है, घर का जी। एक कमरा काफ़ी है, वहाँ पे इसकी प्रोडक्शन हो सकती है। ओके। तो एलईडी का कारोबार में कोई नफ़ा या नुकसान ये बताइए मिस मुझे? नफ़ा नुकसान जो है वो कारोबार के साथ बिल्कुल एफिलिएटेड है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने लोकल मार्केट से कुछ चीज़ें परचेज़ की थी, और उसमें मुझे बड़ा हैवी किस्म का लॉस हुआ था। उसकी वजह ये कि जो मटेरियल मुझे मिला वो अच्छा नहीं था। तो अगर आप बिगिनर हैं और आपको नाउ हाउ नहीं है तो नुकसान के चांसेस हमेशा रहते हैं। तो एक दफ़ा जब आप एक लाइन पे आ जाते हैं तो आपको चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाती है, तो उसके बाद फिर चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता जो हैं वो प्रॉफ़िट की तरफ गामज़न हो जाती हैं। जिससे अगर आप इस बिज़नेस में नए हैं तो कोशिश करें रॉ मटेरियल जो है वो ट्रस्टेड लोगों से लें जिन पे आपका एतमाद हो। कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो बहुत ट्रस्टेड हैं, हर बंदा ख़राब नहीं होता है। कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं, ख़राब करते हैं, हर बंदा ख़राब नहीं होता है। तो अगर आपके पास कोई ट्रस्टेड सप्लायर है तो आप मटेरियल उससे लें, ताकि आपको स्टार्ट में नुकसान ना हो। अगर आपको रॉ मटेरियल अच्छा मिल गया है, गारंटी वाला मिल गया है, रॉ मटेरियल अच्छा मिल गया है जिसमें आपको क्लेम नहीं आ रहा, तो इस बिज़नेस में इससे आगे कोई नुकसान नहीं है। जी। इसके बाद आपने प्रोडक्शन करनी है, जितनी आप सेल करते रहेंगे, सेल्स जितनी ज़्यादा होंगी उतनी जो है वो आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ता जी जाएगा, सर। आप मुनाफे में जाएंगे। जी। कोशिश करें मार्जिन अपना कम रखें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दें। एक सिंपल सा रूल होता है कारोबार का, मिनिमाइज योर प्रॉफिट टू मैक्सिमाइज योर सेल्स। सेल्स अपनी अच्छी करें, प्रॉफिट को अपना मिनिमाइज रखें और आप इंशाल्लाह इसमें तरक्की करते जाएंगे। जी इंशाल्लाह। सर आप नाज़रीन को ये बताएँ, आप खुद एलईडी का कारोबार माशाल्लाह करते हैं, जी तो इसके लिए मैं आपको अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो अपना नंबर प्लीज़ बता जी दीजिएगा। बिल्कुल, मेरा नंबर है 0303 255 3882। आप रॉ मटेरियल के हवाले से, आप रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के हवाले से, आप कंप्लीट पैकेज के हवाले से, हमारा एक 2 लाख का पैकेज है, एक 1.5 लाख का पैकेज है, एक 1.25 लाख का पैकेज है। आपको हर तरह की मालूमात जो है वो मुझसे मिल जाएंगी। फ़ोन नंबर मैं अपना दे चुका हूँ, इसी नंबर पे व्हाट्सएप है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। फ्राइडे के अलावा किसी दिन आप मुझे विज़िट भी कर सकते हैं। फ्राइडे हमारा ऑफ होता है, बाकी सुबह 9 से 5 बजे तक हम यहीं पे होते हैं। तो ये सारी मालूमात है। जी नाज़रीन, अगर आपको किसी चीज़ का मसला हो या कोई चीज़ पूछनी हो आपने किसी के बारे में, तो आप सर्विसिंग साहब से रब्ता कर सकते हैं। इन्होंने अपना नंबर स्क्रीन पर भी दिया है और वैसे भी बताया है। जी, जी अल्लाह बस हाफ़िज़। राहत, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं बिज़नेस टॉक की मेंबर राहत असलम, मेरे साथ मौजूद है सर वसीम साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिस्टर। मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था बिज़नेस टॉक में एलईडी का कारोबार रजिस्टर कैसे करते हैं। जी, तो अब मैं बता रही हूँ, आज वसीम साहब से पूछते हैं। जी सर, एलईडी का कारोबार करने के लिए मशीनरी कौन सी चाहिए हमें? एलईडी का कारोबार करने के लिए मेरे पास इस वक्त 3 मशीनें अवेलेबल हैं। एक को प्रिंटिंग मशीन कहा जाता है, जी। एक को पंचिंग मशीन कहा जाता है, और एक को टेस्टिंग बोर्ड कहा जाता है। ये तीनों मशीनें ही हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं इस बिज़नेस को रन करने में, और स्पेसिफ़िकली मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रोसेस हैं उनमें। जी सर। जो पंचिंग मशीन है वो तो लाज़िम व मलज़ूम है, वो आपकी जो बेस होती है, बॉडी होती है, उसके साथ पंच करती है आपकी पिन को या चूड़ी को, जी उसके बगैर तो आपका काम जो है वो इम्पॉसिबल है। जी। और दूसरी जो मशीन है इसमें वो हमारी प्रिंटिंग मशीन है।
प्रिंटिंग मशीन बॉडी के ऊपर लोगो बनाती है, जो आपके ब्रांड का लोगो है वो आपकी बल्ब की बॉडी पे आ जाता है। और तीसरी जो चीज़ है वो हमारा टेस्टिंग बोर्ड है। टेस्टिंग बोर्ड हमें मालूमात मुहैया करता है कि आपका जो बल्ब तैयार हो चुका है, आया कि वो काम कर रहा है, वो चल रहा है, और अगर चल रहा है तो उसकी वाटेज कितने आ रहे हैं, वो मिली एम्पियर्स में करंट कितना दे रहा है, पावर फैक्टर कितना है आपके बल्ब का। ये सारी वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप टेस्टिंग बोर्ड के ज़रिए से अपने बल्ब के बारे में मालूम कर सकते हैं। जी, थैंक यू। सर काफ़ी लोग कहती हैं ये तीनों मशीनों की ज़रूरत है, तो आप बताएँ तीनों की ज़रूरत है? मिस जो लोग बिगिनर हैं, स्टार्ट में बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हुँ, तो पंचिंग मशीन तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, उसके बाद अगर आप एक ट्रस्टेड सप्लायर से सामान उठा रहे हैं, रॉ मटेरियल उठा रहे हैं, जिसका आपको पता है कि उसका सामान की क्वालिटी ए प्लस या ए प्लस प्लस क्वालिटी है, तो मेरे ख्याल से आपको टेस्टिंग बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। वो 15,000 जो हैं वो उसमें से कट किए जा सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाती है हमारी प्रिंटिंग मशीन। जी, प्रिंटिंग मशीन में भी हमारे पास दोनों ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल हैं। जी, आप चाहें तो प्रिंटिंग मशीन ले लें। इसमें आप ये है कि खुद मुख्तार हो जाते हैं, अपने ब्रांड का लोगो आप खुद प्रिंट करते हैं। दूसरी आपके पास ऑप्शन ये आ जाती है कि आप मार्केट से जो है वो प्रिंट हुआ वो सामान ले लें। उसमें मैं ये फ़ेवर आपको दे सकता हूँ कि अगर आप मुझसे मटेरियल लेते हैं तो आप मुझे अपने ब्रांड का नाम बताएंगे, तो मैं आपको प्रिंट हुआ हुआ आपके ब्रांड का नाम दे दूँगा। उसमें आपकी कॉस्ट जो है वो रॉ मटेरियल की ₹1 बढ़ जाएगी, लेकिन आपका इनिशियली जो 50,000 का एक्सपेंस है वो इनिशियली कम हो जाएगा। तो ये बिगिनर्स के लिए है, उन लोगों के लिए ये मशवरा है जिनके पास स्टार्ट में सरमाए की किल्लत होती है, सरमाए की कमी होती है। एक दफ़ा जब बिज़नेस आपका रन हो जाता है उसके बाद जो है फिर आप मशीनें परचेज़ कर लें और ख़ुद मुख्तार हो जाएं। जी, थैंक यू सर, आपने मशीनों के बारे में पूरी हमें डिटेल बताई है। एक और सवाल आपसे एलईडी के पार्ट कौन-कौन से हैं और कहाँ से मिलते हैं ये? एलईडी के पार्ट्स में अपनी काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ कि एलईडी का जो रॉ मटेरियल है वो हमारे पास 5 पार्ट्स की सूरत में आता है। सबसे ऊपर डिफ्यूज़र होता है, दूसरे नंबर पे हम आपकी चिप है, तीसरे नंबर पे ड्राइवर है, चौथे नंबर पे बॉडी है आपकी, और पाँचवें नंबर पे आपकी जो पिन और चूड़ी है। तो ये 5 पार्ट्स आते हैं। ये आपको पाकिस्तान में लाहौर में मार्केट है, कराची में मार्केट है, वहाँ से मिल भी जाते हैं अगर आप वहाँ से लेना चाहें। अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो मेरे पास तकरीबन 3 क्वालिटीज़ इसकी पड़ी हुई हैं। इसमें ए प्लस प्लस भी है, ए प्लस भी है। ये वो मटेरियल है जिसकी मैं वारंटी देता हूँ। हम जी, खुद इंपोर्ट करते हैं, चाइना से लेके आते हैं, और वारंटी वाला जो है रॉ मटेरियल शायद आपको कोई ना दे पाकिस्तान में। वारंटी वाला रॉ मटेरियल आपको मुझसे मिल जाएगा, मेरे पास अवेलेबल है। जी सर। सर एक और सवाल, एलईडी बिज़नेस का काम कहाँ से हो सकता है और इसका तरीकाकार क्या है? कहाँ से हो सकता है? जी, यानी कि आप पूछना ये चाह रही हैं कि ये आप कहाँ पे बैठ के कर सकते हैं हाँ इसको? जी, मिस ये आप इसके लिए आपको कमर्शियल स्पेस की भी ज़रूरत नहीं है। जी सर, अगर आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा दिया है तो आप ये घर के एक छोटे से कमरे में भी बैठ के इसकी प्रोडक्शन कर सिर्फ़ सकते एक हैं। कमरे में कर जी, सकते एक हैं? कमरा काफ़ी है, घर का जी, एक कमरा काफ़ी है, वहाँ पे इसकी प्रोडक्शन हो सकती है। ओके। तो एलईडी का कारोबार में कोई नफ़ा या नुकसान ये बताइए मिस मुझे? नफ़ा नुकसान जो है वो कारोबार के साथ बिल्कुल एफिलिएटेड है। जब हुँ, मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने लोकल मार्केट से कुछ चीज़ें परचेज़ की थी, और उसमें मुझे बड़ा हैवी किस्म का लॉस हुआ था। उसकी वजह ये कि जो मटेरियल मुझे मिला वो अच्छा नहीं था। तो अगर आप बिगिनर हैं और आपको नाउ हाउ नहीं है तो नुकसान के चांसेस हमेशा रहते हैं। तो एक दफ़ा जब आप एक लाइन पे आ जाते हैं तो आपको चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाती है, तो उसके बाद फिर चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता जो हैं वो प्रॉफ़िट की तरफ गामज़न हो जाती हैं। जिससे अगर आप इस बिज़नेस में नए हैं तो कोशिश करें रॉ मटेरियल जो है वो ट्रस्टेड लोगों से लें जिन पे आपका एतमाद हो। कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो बहुत ट्रस्टेड हैं, हर बंदा ख़राब नहीं होता है। कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं, ख़राब करते हैं, हर बंदा ख़राब नहीं होता है। तो अगर आपके पास कोई ट्रस्टेड सप्लायर है तो आप मटेरियल उससे लें, ताकि आपको स्टार्ट में नुकसान ना हो। अगर आपको रॉ मटेरियल अच्छा मिल गया है, गारंटी वाला मिल गया है, रॉ मटेरियल अच्छा मिल गया है जिसमें आपको क्लेम नहीं आ रहा, तो इस बिज़नेस में इससे आगे कोई नुकसान नहीं है। जी, इसके बाद आपने प्रोडक्शन करनी है, जितनी आप सेल करते रहेंगे, सेल्स जितनी ज़्यादा होंगी उतनी जो है वो आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ता जी, जाएगा, आप मुनाफे में जाएंगे। जी, कोशिश करें मार्जिन अपना कम रखें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दें। एक सिंपल सा रूल होता है कारोबार का, मिनिमाइज़ योर प्रॉफिट टू मैक्सिमाइज़ योर सेल्स।
सेल्स अपनी अच्छी करें, प्रॉफिट को अपना मिनिमाइज रखें और आप इंशाल्लाह इसमें तरक्की करते जाएंगे। जी इंशाल्लाह। सर आप नाज़रीन को ये बताएं, आप खुद एलईडी का कारोबार माशाल्लाह करते हैं, जी तो इसके लिए मैं आपको, अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो अपना नंबर प्लीज़ बता जी दीजिएगा। बिल्कुल, मेरा नंबर है 0303 255 3882। आप रॉ मटेरियल के हवाले से, आप रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के हवाले से, आप कंप्लीट पैकेज के हवाले से, हमारा एक 2 लाख का पैकेज है, एक 1.5 लाख का पैकेज है, एक 1.25 लाख का पैकेज है। आपको हर तरह की मालूमात जो है वो मुझसे मिल जाएंगी। फ़ोन नंबर मैं अपना दे चुका हूँ, इसी नंबर पे व्हाट्सएप है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। फ्राइडे के अलावा किसी दिन आप मुझे विज़िट भी कर सकते हैं। फ्राइडे हमारा ऑफ होता है, बाकी सुबह 9 से 5 बजे तक हम यहीं पे होते हैं। तो ये सारी मालूमात है। जी नाज़रीन, अगर आपको किसी चीज़ का मसला हो या कोई चीज़ पूछनी हो आपने किसी के बारे में, तो आप सर्विसिंग साहब से रब्ता कर सकते हैं। इन्होंने अपना नंबर स्क्रीन पर भी दिया है और वैसे भी बताया है। जी, जी अल्लाह बस हाफ़िज़। राहत, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं बिज़नेस टॉक की मेंबर राहत असलम, मेरे साथ मौजूद है सर वसीम साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिस्टर साहब। मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था बिज़नेस टॉक में एलईडी का कारोबार रजिस्टर कैसे करते हैं। जी तो अब मैं बता रही हूँ, आज वसीम साहब से पूछते हैं। जी सर, एलईडी का कारोबार करने के लिए मशीनरी कौन सी चाहिए हमें? एलईडी का कारोबार करने के लिए मेरे पास इस वक्त 3 मशीनें अवेलेबल हैं। एक को प्रिंटिंग मशीन कहा जाता है, जी एक को पंचिंग मशीन कहा जाता है और एक को टेस्टिंग बोर्ड कहा जाता है। ये तीनों मशीनें ही हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं इस बिज़नेस को रन करने में और स्पेसिफ़िकली मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रोसेस हैं उनमें। जी सर। जो पंचिंग मशीन है वो तो लाज़िम व मलज़ूम है। वो आपकी जो बेस होती है, बॉडी होती है, उसके साथ पंच करती है आपकी पिन को या चूड़ी को। जी उसके बगैर तो आपका काम जो है वो इम्पॉसिबल है। जी और दूसरी जो मशीन है इसमें वो हमारी प्रिंटिंग मशीन है। प्रिंटिंग मशीन बॉडी के ऊपर लोगो बनाती है, जो आपके ब्रांड का लोगो है वो आपकी बल्ब की बॉडी पे आ जाता है। और तीसरी जो चीज़ है वो हमारा टेस्टिंग बोर्ड है। टेस्टिंग बोर्ड हमें मालूमात मुहैया करता है कि आपका जो बल्ब तैयार हो चुका है, आया कि वो काम कर रहा है, वो चल रहा है, और अगर चल रहा है तो उसकी वाटेज कितने आ रहे हैं, वो मिली एम्पियर्स में करंट कितना दे रहा है, पावर फैक्टर कितना है आपके बल्ब का। ये सारी वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप टेस्टिंग बोर्ड के ज़रिए से अपने बल्ब के बारे में मालूम कर सकते हैं। जी, थैंक यू। सर काफ़ी लोग कहती हैं ये तीनों मशीनों की ज़रूरत है, तो आप बताएं तीनों की ज़रूरत है? मिस जो लोग बिगिनर हैं, स्टार्ट में बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो पंचिंग मशीन तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी उसके बाद अगर आप एक ट्रस्टेड सप्लायर से सामान उठा रहे हैं, रॉ मटेरियल उठा रहे हैं, जिसका आपको पता है कि उसका सामान की क्वालिटी ए प्लस या ए प्लस प्लस क्वालिटी है, तो मेरे ख्याल से आपको टेस्टिंग बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। वो 15,000 जो है वो उसमें से कट किए जा सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाती है हमारी प्रिंटिंग मशीन। जी प्रिंटिंग मशीन में भी हमारे पास दोनों ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप चाहें तो प्रिंटिंग मशीन ले लें। इसमें आप ये है कि ख़ुद मुख्तार हो जाते हैं, अपने ब्रांड का लोगो आप खुद प्रिंट करते हैं। दूसरी आपके पास ऑप्शन ये आ जाती है कि आप मार्केट से जो है वो प्रिंट हुआ वो सामान ले लें। उसमें मैं ये फ़ेवर आपको दे सकता हूँ कि अगर आप मुझसे मटेरियल लेते हैं तो आप मुझे अपने ब्रांड का नाम बताएंगे, तो मैं आपको प्रिंट हुआ हुआ आपके ब्रांड का नाम दे दूँगा। उसमें आपकी कॉस्ट जो है वो रॉ मटेरियल की ₹1 बढ़ जाएगी, लेकिन आपका इनिशियली जो 50,000 का एक्सपेंस है वो इनिशियली कम हो जाएगा। तो ये बिगिनर्स के लिए है, उन लोगों के लिए ये मशवरा है जिनके पास स्टार्ट में सरमाए की किल्लत होती है, सरमाए की कमी होती है। एक दफ़ा जब बिज़नेस आपका रन हो जाता है उसके बाद जो है फिर आप मशीनें परचेज़ कर लें और ख़ुद मुख्तार हो जाएं। जी, थैंक यू सर, आपने मशीनों के बारे में पूरी हमें डिटेल बताई है। एक और सवाल आपसे, एलईडी के पार्ट कौन-कौन से हैं और कहाँ से मिलते हैं ये? एलईडी के पार्ट्स में अपनी काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ कि एलईडी का जो रॉ मटेरियल है वो हमारे पास 5 पार्ट्स की सूरत में आता है। सबसे ऊपर डिफ्यूज़र होता है, दूसरे नंबर पे है आपकी चिप है, तीसरे नंबर पे ड्राइवर है, चौथे नंबर पे बॉडी है आपकी, और पाँचवें नंबर पे आपकी जो पिन और चूड़ी है। तो ये 5 पार्ट्स आते हैं। ये आपको पाकिस्तान में लाहौर में मार्केट है, कराची में मार्केट है, वहाँ से मिल भी जाते हैं अगर आप वहाँ से लेना चाहें। अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो मेरे पास तकरीबन 3 क्वालिटीज़ इसकी पड़ी हुई हैं। इसमें ए प्लस प्लस भी है, ए प्लस भी है। ये वो मटेरियल है जिसकी मैं वारंटी देता हूँ। जी हम खुद इंपोर्ट करते हैं, चाइना से लेके आते हैं, और वारंटी वाला जो है रॉ मटेरियल शायद आपको कोई ना दे पाकिस्तान में, वारंटी वाला रॉ मटेरियल आपको मुझसे मिल जाएगा, मेरे पास अवेलेबल है।
जी सर। सर एक और सवाल, एलईडी बिजनेस का काम कहाँ से हो सकता है और इसका तरीकाकार क्या है? कहाँ से हो सकता है? जी। यानी कि आप पूछना ये चाह रहे हैं कि ये आप कहाँ पे बैठ के कर सकते हैं हाँ इसको? जी। मिस ये आप इसके लिए आपको कमर्शियल स्पेस की भी ज़रूरत नहीं है। जी सर। अगर आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा दिया है तो आप ये घर के एक छोटे से कमरे में भी बैठ के इसकी प्रोडक्शन कर सिर्फ सकते एक हैं। कमरे में कर जी, सकते एक हैं? कमरा काफ़ी है, घर का जी। एक कमरा काफ़ी है, वहाँ पे इसकी प्रोडक्शन हो सकती है। ओके। तो एलईडी का कारोबार में कोई नफ़ा या नुकसान ये बताइए मिस मुझे? नफ़ा नुकसान जो है वो कारोबार के साथ बिल्कुल एफिलिएटेड है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने लोकल मार्केट से कुछ चीज़ें परचेज़ की थी और उसमें मुझे बड़ा हैवी किस्म का लॉस हुआ था। उसकी वजह ये कि जो मटेरियल मुझे मिला वो अच्छा नहीं था। तो अगर आप बिगिनर हैं और आपको नाउ हाउ नहीं है तो नुकसान के चांसेस हमेशा रहते हैं। तो एक दफ़ा जब आप एक लाइन पे आ जाते हैं तो आपको चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाती है। तो उसके बाद फिर चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता जो हैं वो प्रॉफ़िट की तरफ गामज़न हो जाती हैं। जिससे अगर आप इस बिज़नेस में नए हैं तो कोशिश करें रॉ मटेरियल जो है वो ट्रस्टेड लोगों से लें जिन पे आपका एतमाद हो। कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो बहुत ट्रस्टेड हैं, हर बंदा ख़राब नहीं होता है। कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं, ख़राब करते हैं, हर बंदा ख़राब नहीं होता है। तो अगर आपके पास कोई ट्रस्टेड सप्लायर है तो आप मटेरियल उससे लें ताकि आपको स्टार्ट में नुकसान ना हो। अगर आपको रॉ मटेरियल अच्छा मिल गया है, गारंटी वाला मिल गया है, रॉ मटेरियल अच्छा मिल गया है जिसमें आपको क्लेम नहीं आ रहा, तो इस बिज़नेस में इससे आगे कोई नुकसान नहीं है। जी। इसके बाद आपने प्रोडक्शन करनी है, जितनी आप सेल करते रहेंगे, सेल्स जितनी ज़्यादा होंगी उतनी जो है वो आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ता जी जाएगा, सर। आप मुनाफे में जाएंगे। जी। कोशिश करें मार्जिन अपना कम रखें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दें। एक सिंपल सा रूल होता है कारोबार का, मिनिमाइज योर प्रॉफिट टू मैक्सिमाइज योर सेल्स। सेल्स अपनी अच्छी करें, प्रॉफिट को अपना मिनिमाइज रखें और आप इंशाल्लाह इसमें तरक्की करते जाएंगे। जी, इंशाल्लाह। सर आप नाज़रीन को ये बताएँ, आप खुद एलईडी का कारोबार माशाल्लाह करते हैं, जी तो इसके लिए मैं आपको अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो अपना नंबर प्लीज़ बता जी दीजिएगा। बिल्कुल, मेरा नंबर है 0303 255 3882। आप रॉ मटेरियल के हवाले से, आप रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के हवाले से, आप कंप्लीट पैकेज के हवाले से, हमारा एक 2 लाख का पैकेज है, एक 1.5 लाख का पैकेज है, एक 1.25 लाख का पैकेज है। आपको हर तरह की मालूमात जो है वो मुझसे मिल जाएंगी। फ़ोन नंबर मैं अपना दे चुका हूँ, इसी नंबर पे व्हाट्सएप है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। फ्राइडे के अलावा किसी दिन आप मुझे विज़िट भी कर सकते हैं। फ्राइडे हमारा ऑफ होता है, बाकी सुबह 9 से 5 बजे तक हम यहीं पे होते हैं। तो ये सारी मालूमात है। जी नाज़रीन, अगर आपको किसी चीज़ का मसला हो या कोई चीज़ पूछनी हो आपने किसी के बारे में, तो आप सर वसीम साहब से रब्ता कर सकते हैं। इन्होंने अपना नंबर स्क्रीन पर भी दिया है और वैसे भी बताया है। जी, जी अल्लाह मिस हाफ़िज़। राहत, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ पाकिस्तान सर। ज़िंदाबाद।